बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5 की उर्दू की किताब है, जदीद उर्दू। उर्दू क्लास पंजुम और माह दिसंबर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, माह दिसंबर का काम हम लोग कर रहे हैं और माह दिसंबर की पिछला काम आपने कर लिया होगा, निहायत साफ सुथरा अपनी कॉपी में कब मुकम्मल कर लिया होगा। आज स्टूडेंट्स हम लोग ग्रामर वर्क करेंगे, जो कि आपका माह दिसंबर का ही काम है। लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स चैप्टर किया था, आपको याद होगा, किताब की कहानी, जो कि हमने रीडिंग की थी। उसके बाद हमने उसके अल्फाज, मायने, सवाल जवाब और खाली जगह की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही बच्चों ने वो काम अपनी कॉपीज में मुकम्मल कर लिया होगा। आज स्टूडेंट्स हम लोग जो काम करेंगे वो है मुतरादिफ अल्फाज, ग्रामर वर्क है। आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर है 59। आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लें ताकि जब मैं समझाऊं बताऊं तो आपकी बुक्स आपके सामने ओपन होनी चाहिए, ताकि आपको समझने में और काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत अच्छे से अपना काम मुकम्मल कर सकें। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप बेटा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। प्यारे बच्चों, जिन अल्फाज के मायने एक ही हों उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जिनके मायने एक हों, ऐसे बहुत से अल्फाज होते हैं बेटा जिनके मायने एक होते हैं मगर वो अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, उनकी अदायगी मुख्तलिफ होती है, मगर उनके मायने क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक होते हैं। उन्हें हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे सूरज और खुर्शीद। जैसे हम सूरज को खुर्शीद भी कह सकते हैं। अगर आप अपने किसी जुमले में सूरज कहना चाह रहे हैं, सूरज से रिलेटेड कोई बात करना चाह रहे हैं, तो अगर आप सूरज लफ्ज की जगह पर खुर्शीद इस्तेमाल कर लेंगे तो भी आपका जुमला बिल्कुल सही रहेगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि सूरज को खुर्शीद और खुर्शीद को सूरज कहते हैं। दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। इसी तरह खुशी और मुसर्रत। खुशी होना किसी चीज की, अगर आप लफ्ज खुशी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी जगह आपने मुसर्रत इस्तेमाल कर लिया तो वो भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि इसके मायने सेम है, मायने एक जैसे हैं। जैसा कि पहले भी बताया कि एक जैसे मायने हो जिन दो लफ्जों के, उसको हम मुतरादिफ कहते हैं। शजर और दरख्त मुतरादिफ अल्फाज हैं। अगर आप फर्ज करें बेटा, आप कोई जुमले में दरख्त इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि ये दरख्त बहुत पुराना है या ये दरख्त बहुत घना है, तो आप उस दरख्त लफ्ज की जगह शजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये शजर बहुत घना है।
तो भी आपका जुमला सही होगा, क्योंकि शजर और दरख्त के मायने बिल्कुल एक हैं, सेम हैं, तो ये एक दूसरे के मुतरादिफ हुए। अब कुछ मुतरादिफ अल्फाज दिए जा रहे हैं, उन्हें गौर से पढ़कर याद कर लें। ज़रूरी है बेटा कि आप मुतरादिफ अल्फाज याद कर लें। बहुत से लफ्ज़ तो जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं वो आपको आते ही हैं, मगर उसके दूसरे लफ्ज़, उन्हीं अल्फाज के दूसरे लफ्ज़ मायने एक से हों, वो अक्सर नहीं पता होते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेटा आप लोग उन्हें याद कर लें। अब जैसा कि आप इस पेज पर, पेज नंबर 59 पर देख रहे होंगे कि आपको अल्फाज दिए हैं मुख्तलिफ, और उनके मुतरादिफ अल्फाज भी दिए हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। आगाज, जैसा कि पहला लफ्ज आपको दिया गया है आगाज, इसका मुतरादिफ लफ्ज है इब्तिदा। आगाज का इब्तिदा है मुतरादिफ लफ्ज। आगाज मतलब किसी काम, किसी को शुरू करना, स्टार्ट, या इब्तिदा, आगाज। इसी तरह बेटा दूसरा लफ्ज आपको दिया गया है आसान और सहल। आसान को हम, आसान लफ्ज की जगह हम सहल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर का है इंसान। हम बशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हम इंसान इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इंसान की जगह हम बशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के मतलब एक ही हैं। फल, समर, ठंडा, सर्द, आफताब, सूरज, उजाले का मुतरादिफ है रोशनी, उजाला, रोशनी। बदन, जिस्म, पतला, दुबला। इसी तरह सना दिया गया है आपको लफ्ज, उसके मायने हैं हम्द। आवाज, सदा, उल्फत, मोहब्बत, बरस, साल, तपिश, हरारत, जीत, फतह, आसमान, फलक, अंधेरा, तारीकी, पुख्ता, पक्का, तर, गीला, जमील, हसीन। ये बेटा बहुत सारे अल्फाज आपको आपकी किताब में दिए गए हैं, जो और इनके मुतरादिफ लफ्ज भी आपको दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, मगर यहाँ आपको सारे नहीं दिए गए। समझाने के लिए बहुत सारे लफ्ज मौजूद हैं, आप इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको याद कर लें, ताकि एक लफ्ज़ की जगह कभी हम दूसरा लफ्ज़ भी हम मायने अल्फाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुतरादिफ के मायने होते हैं हम मायने अल्फाज। एक और आपने लफ्ज़ सुना होगा मुतज़ाद। मुतज़ाद के बेटा मायने होते हैं उलट, या एक दूसरे के अगेंस्ट, ओपोजिट भी कह सकते हैं, उलट या जिद, मुतज़ाद के मायने होते हैं। मगर यहाँ हम मुतरादिफ पढ़ रहे हैं। मुतरादिफ के मायने हैं जिन अल्फाज के मायने एक ही हो, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको बहुत अच्छे से मुतरादिफ अल्फाज के डेफिनेशन समझ आ गई होगी। और इसी पेज पे बेटा आपको मशक़ें दी गई हैं, वो तमाम मशक़ें आपको अपनी कॉपी में करनी है, बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन। सवाल आपको प्रॉपर लिखना है, पेज नंबर भी डाल सकते हैं, ऊपर ग्रामर की हेडिंग दे के मुतरादिफ अल्फाज की हेडिंग देंगे जिस तरह इसमें दी गई है। और फिर आप अपना काम कंप्लीट करेंगे।
तो बेटा आगे चलते हैं। यहाँ आपको दिए गए हैं मुतरादिफ लिखें। आपकी ये पहली मश्क है। यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इसके आपको मुतरादिफ अल्फाज बनाने हैं। इसको बेटा आप इस तरह करेंगे कॉपी में कि बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे अपने पेज के, और ये आप जैसे हम वाहिद जमा कर रहे होते हैं और मुज़क्कर मोनस, उसी तरह से ये आप करेंगे। आप ऊपर सवाल लिखेंगे, मुतरादिफ लिखें और उसके नीचे सारे वर्ड्स उतारेंगे, और दूसरी साइड पे मार्जिन की आप उसके मुतरादिफ अल्फाज लिख लेंगे। जैसे उल्फत का यहाँ लिखा है मोहब्बत, गंदुम का अनाज, शिकस्त का हार, फतह का जीत, बशर का इंसान, जानिब का होगा तरफ, फलक आसमान, हिरास डर, दुश्वार मुश्किल, सहल आसान। ये बेटा आपको मुतरादिफ अल्फाज अपनी कॉपी में करने हैं। बहुत ही साफ सुथरे राइटिंग में बेटा आप करेंगे ये काम, और एक पेज पर एक ही मश्क हो और दूसरी मश्क को आप दूसरे पेज पे करेंगे। एक पेज पे आप 2-3 मश्कें नहीं करेंगे। इस तरह आपका काम बहुत ही गंदा लगेगा, साफ सुथरा नहीं लगेगा, नीटनेस आपके काम में नहीं आएगी। ये बेटा आपकी दूसरी मश्क आपको दी गई है। मुतरादिफ अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके तरतीबवार दर्ज करें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटा आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसके साथ बेतरतीब मुतरादिफ अल्फाज। उन अल्फाज के मुतरादिफ तो लिखे हैं सामने, मगर वो क्या करा है कि बेतरतीब लिख दिए हैं, आगे पीछे लिख दिए हैं, जैसे आप मैचिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आपको इन अल्फाज के सही मुतरादिफ ढूंढने हैं बेतरतीब में से, और उनको जो आपको व्हाइट पार्ट दिया गया है उस पर आपने लिखने हैं। यानी कि जो अल्फाज हैं उनसे रिलेटेड आप मुतरादिफ ढूंढेंगे येलो पार्ट में से, और फिर उसको आप व्हाइट पार्ट पर लिख देंगे। अब पहला लफ्ज आपको दिया गया है आगाज। आगाज का आपको दिया गया है इब्तिदा। पहला तो आपको सही दिया गया है, तो वो इब्तिदा ही आप लिख देंगे आगे, ठीक है, क्योंकि आगाज का इब्तिदा सही मुतरादिफ लिखा है। दूसरा आपको दिया गया है खुर्शीद, और उसका मुतरादिफ आगे लिखा है शर्म, जो कि गलत है। खुर्शीद का मुतरादिफ है आफताब, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ है येलो में, आपको नजर आ जाएगा, मगर वो गलत जगह लिखा है। इसको यहाँ लिखना है खुर्शीद के आगे, आफताब। हया के आगे लिखा है लाजिम, जो कि गलत है। हया का मुतरादिफ है शर्म। ये जो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व की है, इसी तरह से आपने करनी है। अफलास का लिखा है आफताब, जो कि गलत है। सही है गुर्बत। फिर आखिरी है वाजिब। वाजिब का मुतरादिफ अल्फाज लिखा है गुर्बत, जो कि गलत है। इधर आप लिखेंगे लाजिम। ठीक है बेटा, ये आपको किस तरह करनी है कॉपी में एक्सरसाइज, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने बेटा एक पेज पे सवाल लिखना है, मुतरादिफ अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके तरतीबवार दर्ज करें। एक ही पेज पे काम करेंगे। अल्फाज के लिए थोड़ा पतला कॉलम बना लेंगे, ठीक है, वाहिद जमा जैसा कॉलम बना लेंगे। आपने एक पेज पे 3 कॉलम बनाने, अल्फाज का, फिर बेतरतीब मुतरादिफ अल्फाज का, फिर तरतीबवार मुतरादिफ अल्फाज का। एक पेज पे आपने 3 कॉलम बनाने हैं, और उसमें आपने ये तमाम अल्फाज इसी तरह एज इट इज जैसे लिखे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, वैसे आपने उसमें उतार देने हैं, बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में। आगे चलते हैं बेटा। स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 60 पे आ जाइए, अपना पेज को टर्न कर लीजिए ताकि हम आगे की मशक़ें भी कर सकें। इधर आपको दी गई है मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। अब ये है मैचिंग, ये भी आपने एक पेज पे ही करनी है।
तमाम बच्चों को पता है जिस तरह मैं मैचिंग करवाती हूँ उसी तरीके से करनी है। अब यहाँ मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ये तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है एक्सरसाइज, और आपने इसी तरह ये एक्सरसाइज पेंसिल और स्केल की मदद से आपने लाइंस को ड्रॉ करना है। हाथ से नहीं करेंगे, बहुत मैसी काम लगेगा बेटा आपका। आपने ज़रूर स्केल को यूज़ करना है और पेंसिल की मदद से आपने ये काम करना है, ठीक है। अब पहला आपके लिए बुक में डन किया हुआ था आवाज का सदा, मैचिंग हुई भी थी पहले की। दूसरे से हमने बेटा स्टार्ट किया है मैचिंग करना। दूसरा है बदन, इसको हम मिला देंगे जिस्म के साथ। हरारत, तपिश, अंधेरा, तारीकी, उजाला, रोशनी, हविस, लालच, शजर, दरख्त, शक का होगा शुबा, टहनी, शाख, जुल्म का होगा सितम। इस तरह बेटा आपने तमाम लफ्जों को उनके मुतरादिफ के साथ मिला देना है स्केल और पेंसिल की मदद से। इस तरह आपकी ये मश्क भी मुकम्मल हो जाएगी। मगर आपने बहुत साफ सुथरी राइटिंग में ये काम करना है, एक एक लाइन छोड़ देंगे, या अगर आपके पेज पे एक लाइन छोड़कर ये काम नहीं आए तो लाइन नहीं छोड़िएगा, मगर काम को बहुत साफ कीजिएगा ताकि आपका काम गंदा ना लगे। ये बेटा आपकी मुतरादिफ अल्फाज की आखिरी मश्क है। जो अल्फाज एक दूसरे के मुतरादिफ हैं उनके सामने सही का निशान लगाएं। अब यहाँ मुख्तलिफ आपको लफ्ज नजर आएंगे एक दूसरे के, मतलब यहाँ आपको अल्फाज भी दिए गए हैं और उसके मुतरादिफ उसका साथ ही लिख दिया गया है। अगर उसका मुतरादिफ लफ्ज सही है तो आपने सही का निशान लगाना है, और अगर उसका मुतरादिफ लफ्ज उसके साथ गलत लिखा हुआ है तो आपने क्रॉस का निशान उसके सामने लगा देना है। सना हमद, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ सना का मतलब हमद है, यानी कि इसका मुतरादिफ सना का मुतरादिफ सही है उसके साथ, तो हम इसका सही निशान लगाएंगे। जुल्म, जालिम, इधर क्रॉस लगाएंगे, गलत है। हरारत, तपिश, सही। सूरज, चांद, गलत। शक, शुबा, सही। दोस्ती, गलत। गुर्बत, अफलास, सही। गरीब, अमीर, गलत। हरास, खौफ, सही। अंधेरा, उजाला, गलत। पुख्ता, पक्का, सही। शर्म, हया, सही। ज़ईफ, कमजोर, गलत। रस्म, आराम, गलत। कवि, ताकतवर, गलत। कुव्वत, मुश्किल, गलत। दरख्त, शजर, सही। शाख, टहनी, सही। जमाल, हसीन, गलत। जमील, हुस्न, सही। किस्सा, कहानी, सही। वाजिब, लाजिम, सही। बशर, मोहब्बत, गलत। खौफ, मुश्किल, गलत। बेटा ये एक्सरसाइज भी आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज उतार लेनी है। यहाँ आपकी यहाँ आपका ये ग्रामर का काम बेटा बुक का तो ख़त्म हो जाता है, मगर आगे हमने एक कहानी भी करनी है। वो आप अलग पेज पे हेडिंग देके बहुत साफ सुथरी नीट एंड क्लीन करेंगे। यहाँ आपके मुतरादिफ अल्फाज की मशक़ें ख़त्म हो जाती हैं और ये आपने अपनी कॉपी में बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में करनी है। ये स्टूडेंट्स आपको कहानी दी गई है, ये आपने अपने अलग पेज पे करनी है। कहानी की हेडिंग लगाएंगे और भेड़िया और बगला, इसका टॉपिक भी उन्वान भी लिखेंगे, भेड़िया और बगला। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, ये भी आपने बहुत साफ सुथरी राइटिंग में करनी है। किसी जंगल में एक भेड़िया शिकार करने के बाद उसको खाने में मसरूफ था कि अचानक उसके गले में एक हड्डी फंस गई। वो दर्द से परेशान हो गया। फिर उसकी नजर बगले पर पड़ी। उसने बगले को अपने पास बुलाया और बोला कि मेरे गले से हड्डी को निकाल दो, मगर बगला नहीं माना।
तो भेड़िए ने उसको मदद के बदले कीमती इनाम का वादा किया। फिर बगले ने अपनी चोंच डालकर हड्डी को निकाल दिया और भेड़िए से अपना इनाम मांगा। तो भेड़िया बुरा मुंह बनाकर चल दिया और बगले को कोई इनाम ना दिया। बगले ने कहा, तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे इनाम दो। तो भेड़िए ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, यही तुम्हारा इनाम है। अगर मैं तुम्हारी गर्दन दबा देता तो तुम क्या कर लेते? ये सुनकर बगला गुस्से और दुख में हवा में उड़ गया। नतीजा लिखेंगे बेटा आप इसके नीचे, बेईमानों से ईमानदारी की उम्मीद बेकार है। ये स्टूडेंट्स आपकी कहानी है भेड़िया और बगला, जो कि आपको अपनी कॉपीज में बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में करनी है और उसके साथ साथ आप अपना इंडेक्स भी कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया।